का स्वागत है CW में। जो हमारी सीरीज चल रही है CUT के लिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज हम कराने वाले हैं आपको SCF और LCM का प्रैक्टिस सेट, जो जिसमें क्या आपको क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास CUT में आते हैं उसी टाइप के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर? तो हमारे पास आज प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास SCF ऑफ 20 एंड 30। हमें क्या SCF बताना है 20 एंड 30 का। 20 एंड 30 का SCF बताना है हमें, 20 एंड 30। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 एंड 30 का SCF क्या होगा? बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है कितना, ए है, बी है, सी है, डी। ए में 5 है, 10 है, 12 15 है और 202 है। क्लियर? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास ये बचता है, तो हम इसको बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको कि इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस क्या होगा हमारे पास का 10। या तो ये 10 खुद इसका SCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब ये हाईएस्ट इसका फैक्टर कर सकते हैं हम कितना, 1 इंटू 10। क्लियर? देखिए अब 10 ही क्या, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, जो इसका 10 आया हमारे पास। ठीक है, तो 10 इसमें हमारे पास ऑप्शन में है, 1 इंटू 10। तो एक स्मॉलेस्ट फैक्टर हुआ हमारे पास 1 इंटू 10। सबसे बड़ा नंबर कितना है हमारे पास 10। हमें 5 की जरूरत नहीं है, 15 हमारे पास आएगा नहीं क्योंकि इसका फैक्टर डिफरेंस कितना हमारे पास 10 है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लगा सकते हैं कितना हमारे पास 10। क्लियर? ऐसे हमारे पास नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम अब हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है कितना, 12 एंड 18। अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। 12 एंड 18। अब मुझे इनका एलसीएम बताना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड करिएगा, यहाँ कॉमन लगा लिए 2 कितना, 6 एंड 8 9 कितना, 2 3। अभी 9 डिवाइड नहीं होगा, फिर हमारे पास 3 1 9, 3 9 3 1 1। कब तक डिवाइड करते रहते हैं, प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 आ जाए, तब तक हम उस प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते रहते हैं। क्लियर? इन सब नंबर की मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या हुआ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया मेरे पास 36। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल। कल ही मैंने बताया था आपको एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है का गुणनफल। दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम किसके इक्वल होगा, सम के, डिफरेंस के, प्रोडक्ट के और स्क्वायर के। तो ये हम कैसे इक्वल होता है, प्रोडक्ट के, मतलब गुणनफल के। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडिंग 36 54 एंड 90। मीन्स सबसे बड़ा नंबर हमें वो देखना है, मतलब मीन्स क्या है, हमें एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ हमें ढूंढना है इसका, 3 नंबर का एचसीएफ। इसका एचसीएफ किसका, 36 एंड 54 एंड 90। तो कैसे एचसीएफ, या तो हम अलग अलग फैक्टर करें इसके, नहीं तो क्या डिफरेंस से निकाल सकते हैं। डिफरेंस कैसे, इसका डिफरेंस कितना आएगा 54। अब या तो डिफरेंस खुद इसका एचसीएफ होगा या डिफरेंस का फैक्टर क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं, करिएगा 3 इंटू 18। ये सब नंबर क्या हमारे पास इवन है, ये नंबर हमारे पास ओड है, लेकिन ओड में कंडीशन कितना हमारे पास, क्या हमारे पास यहाँ 3 है। तो 3 और 9 के साथ हमें ओड इवन वाला सेंस नहीं लगता, क्योंकि 3 और 9 कंडीशन क्या होती है, वो करता है हमारे पास डिजिटल सम में, जब नंबरिंग का सम 9 से 3 डिवाइड होगा नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ओड एंड इवन कंडीशन तो नहीं लगेगी, लेकिन क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, दोनों ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 18। तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास 18। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। लीस्ट नंबर मतलब, लीस्ट मीन्स जैसे लीस्ट का नाम सुने, लीस्ट क्या होता है हमारे पास, एलसीएम। जहां लीस्ट आ जाएगा मतलब न्यूनतम आ जाएगा, तो आपको समझ जाना है क्या, अब हमसे पूछा गया है एलसीएम। जहां ग्रेटेस्ट का नंबर आएगा आपको समझ जाना है क्या पूछा है हमसे पूछा गया है एचसीएफ। तो क्या हमारे पास 8 है, इसको मैं 4 इंटू 2 में ब्रेक कर लूं, इसको मैं 12 है 4 इंटू 3 में ब्रेक कर लूं,
इसको मैं 4 इंटू 5 में ब्रेक कर लूं। जो मेरा कॉमन है उसको ले लेते हैं, कॉमन एक आ गया, मतलब मीन्स 4 तीनों में कॉमन। अब जो नंबर बचे सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 इंटू दिस, कितना होगा 8 3 24 120, कितना आ गया हमारे पास 120। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 120। आंसर हमारे पास दिस, आंसर हमारे पास दिस। अगर पूछा गया हमें एचसीएफ ऑफ कितना हमारे पास 48 एंड 64, 48 एंड 64 क्या करें हम 48 एंड 64 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? या तो डिफरेंस क्या होता है, सबसे इजीली होता है। डिफरेंस क्या होता है, जब दो नंबर या तीन नंबर का डिफरेंस 3 नंबर होते हैं तो सबसे छोटा वाला मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे बड़ा वाला नंबर, उन दोनों डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर या तो डिफरेंस जो होता है वो उसका एचसीएफ होगा या डिफरेंस है कोई फैक्टर, डिफरेंस है कोई फैक्टर। चलिए यहाँ देखते हैं कैसे। अब अगर मैं देखो ये 16 ही जो है एक ऐसा नंबर मिल गया जो हमारे पास ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारे पास ये है, ऑप्शन हमारे पास ये है, तो ये इसका दोनों का नंबर क्या है हमारे पास इवन, इवन है, इवन से डिवाइड होगा, 2 3 क्या होगा 16 से हमारे पास ये नंबर डिवाइड हो जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 16 होगा। अब पूछा हमें एलसीएम 9 एंड 16, बड़ा छोटे छोटे नंबर। ये सीयूटी में जो है ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कभी आप समझे कि सर तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हें हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछते सीयूटी में, ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्लियर। तो यहाँ क्या है हमारे पास 9 एंड 16, 9 एंड 16 दोनों क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर है, दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर। अब हमारे पास इसका क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, जब को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम की पहचान है, उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, को प्राइम की पहचान ये है, तो इनका एचसीएफ कितना 1, इसकी से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास कर लीजिएगा, कितना 144, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 144, आंसर दिस। नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर आर कोयर एचसीएफ इज, देखिए अगर हमारे पास 2 नंबर को प्राइम है उनका एचसीएफ, या 3 नंबर को प्राइम है, 3 नंबर को प्राइम है, जैसे 1 2 3 ये को प्राइम होता है, 2 3 5 को प्राइम है, क्लियर। को प्राइम मींस जिनका एचसीएफ 1 होता है, यहाँ 2 नंबर एचसीएफ दे रखे। अब पूछा है हमसे कि उनका बताइएगा एचसीएफ क्या होगा, 2 नंबर हमारे पास क्या है को प्राइम, उनका एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ की कंडीशन क्या होती है, जब 2 नंबर को प्राइम होते हैं एचसीएफ होता है 1, आंसर देखना है और आगे बढ़ जाना है। एलसीएम, इनका एलसीएम पूछा है कितना 6 10 15, 6 10 15, देखिए जल्दी से कैसे करें, 2 3 5 2 और यहां से 3 एंड 5, तो क्या क्या कॉमन है, जो जो कॉमन है उसका एक ले रहे हैं। यहाँ 2 2 है, एक 2 आ गया, यहाँ 3 3 है, एक 3 आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कितना हो गया 30, खत्म कहानी। कितना हमारे पास 30 इसका एलसीएम, क्लियर। इसका ऐसे एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है किसका, हमारे पास 84 एंड 126, 84 एंड 126। अगर हम किससे करेंगे, डिवीजन से करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो हमने क्या बताया था, एक ना हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कर लीजिएगा, डिफरेंस करेंगे कितना 2 एंड 4, 2 एंड 4। अब हमें क्या देखना है, क्या सबसे पहले देखना ये ऑप्शन में है, ठीक है देख लेते हैं, अदरवाइज क्या इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ, क्लियर, अगर मैं इसके वाले फैक्टर करता हूँ देखिएगा, तो ये हमारे पास इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये 3 का टेबल भी है, लेकिन हमें क्या है इसके नीचे जाना ही नहीं, इससे नीचे जाना ही नहीं, क्यों, हमारे पास ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कितना 42 है, आंखें बंद करके यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आगे जानिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है, 1 इंटू 42 करेंगे, 42 सबसे बड़ा नंबर है जो इसको दोनों को डिवाइड कर देगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ भी इवन है और ये भी दोनों हमारे पास इवन है। नेक्स्ट हमारे पास 5 7 9 से विभाज्य न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब एलसीएम, लीस्ट मतलब एलसीएम, हमें क्या बताना है एलसीएम बताना है। इसका जल्दी से एलसीएम बताना है, देखिए 5 7 और 9 ये क्या है, तीनों क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का जब एलसीएम बताते हैं तो क्या होता है, तीनों की मल्टीप्लाई, एलसीएम बताने पर तीनों की मल्टीप्लाई होती है और एचसीएफ 1 होता है, को प्राइम का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम जितने भी नंबर होते हैं 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है अगर नंबर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम में इन किसी का फैक्टर क्या है, कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है केवल एक ही है,
क्लियर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 9। अब देख लीजिएगा हमारे पास कहाँ है, ये है ऑप्शन। अब हम यहाँ ये वाली चाल नहीं चल सकते थे, क्यों? 9 5 45, 5 यहाँ यूनिट है, तो देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब यहाँ भी है, 3 जगह ऑप्शन था। एचसीएफ हमारे पास 12, एलसीएम हमारे पास 180 और 1 नंबर हमारे पास दे रहा है कितना, हमारे पास 36, उसका दूसरा नंबर पूछा है। मीन्स मान लीजिए एक गिवन है हमारे पास, एलसीएम कितना हमारे पास 180, ये कितना मेरे पास 12 और ये कितना मेरे पास 36, मेरे पास बी फाइंड करना है। तो बी कितना होगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनकी कभी मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, उधर से दूसरा नंबर जो आता है डिवाइड में आएगा, उसको काटने में, उसको डिवाइड करने में इजी रहता है, पहले कभी इसकी मल्टीप्लाई करें। तो बी कितना आ गया मेरे पास 60, बी कितना आ गया मेरे पास 60, आंसर इज 60। कहाँ है आंसर, ये है आंसर, ये अगर लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग 55 65 75, वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारा 0, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो देखते हैं 10 और देखो इनका माइनस करेंगे कितना है हमारे पास 5, आंसर तो हमारे पास मिल गया, कितना हमारे पास 5। और भी फास्टली कैसे करें, और भी हम फास्टली कैसे करें, अगर मैं इसको क्या करूं, मान लीजिएगा मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर को माइनस किया, कितना है 20, या तो 20 खुद होगा या 20 का कोई फैक्टर होगा, या तो 20 खुद होगा या 20 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो एचसीएफ, तो इसके फैक्टर करे मैंने 4 इंटू 5, तो बड़ा वाला नंबर एचसीएफ होता है, और लास्ट में इसके 5 और नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। क्लियर, आंसर हमारे पास 5 फाइनल। ये हम इजीली किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर का हम इजीली बता सकते हैं। अब कह रहे हैं एलसीएम ऑफ 14, इनके क्या बताना है मुझे, एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एक तरीका तो इसका यहीं फैक्टर कर लो आप, एक तरीका तो इसका यह है, ऐसा करके यहाँ फैक्टर कर लो, कर लिया फैक्टर, तो जो कॉमन है उसको एक लिख लो, एक बार लिखो, जो नंबर बचे उनको अलग अलग लिख लो मल्टीप्लाई करके। लो जी, कितना हो गया हमारे पास 70, कितना हो गया मेरे पास 70, आंसर इज 70। दिस एचसीएफ दिस एंड दिस, इनका एचसीएफ बताना है मुझे, इनका 81 एंड 108, डिफरेंस निकालिएगा, कितना होगा हमारे पास 721, 721। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर करूं 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, तो लेकिन आगे करने की जरूरत ही क्या है, आगे करने की जरूरत ही क्या है, क्यों, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यही मिलेगा 1 इंटू 7, यही सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास, तो यही हमारे पास ऑप्शन में है। यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो जो कॉमन होगा उसको लेंगे पहले, यहाँ कॉमन जो होगा उसको लेंगे पहले, जो नंबर बचे, ये बचा ये बचा, इनको भी लिख देंगे। 6 कितना आ गया हमारे पास 36, कहानी खत्म, आंसर इज 36, आंसर इज 36। लार्जेस्ट नंबर अपॉन हर का में से, हर का में से, मीन्स एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर, समझ आई। अब हमारे पास ये है हमारे पास न्यूमिनेटर और ये हमारे पास डिनोमिनेटर, इसका मुझे L12 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1। क्लियर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम आंसर इज हमारे पास एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखिए अब आपको कैसे क्वेश्चन दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अब 1 से लेकर 10 तक कंपोजिट नंबर भी होंगे, प्राइम भी होंगे, को प्राइम भी है, लेकिन ऐसा कोई नंबर हमें मिलेगा वहां जो सारे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो ऐसा तो एक ही नंबर है। ऐसा तो अगर हम सब नंबर को देखें 1 से लेकर कहां तक 10 तक, तो ये अगर हम किसी का पेयर भी बनाते चले, सारे नेचुरल नंबर एक दूसरे के साथ क्या है, कोप्राइम नंबर है, सब एक दूसरे के साथ क्या है, कोप्राइम। 1 2 के साथ कोप्राइम है, 2 3 के साथ कोप्राइम है, 3 5 के साथ भी कोप्राइम है। तो लेकिन डायरेक्ट हमारे पास क्या, सब अगर इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ आ गया, कोप्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है हमारे पास 1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, एलसीएम बताना है। एलसीएम मींस दोनों नंबर हमारे पास क्या है, बड़े सिंपल से नंबर है, तो सीधी कहानी है हमारे पास 5 एंड 3, इसको 4 एंड 5, कॉमन क्या है हमारे पास, ये 5 है, 5 5 कॉमन,
और जो नंबर कॉमन नहीं है उनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम में कितना हो गया हमारे पास 60, आंसर इज 60, आंसर इज 60। ऐसे पूछे, ऐसे पूछे क्या कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस करके, डिफरेंस करके ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ये पीछे क्वेश्चन बता चुका हूं। ऐसे लीस्ट नंबर, ऐसा नंबर बताना है डिविजिबल बाय इन नंबरों से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए इन नंबरों से, मतलब इन नंबरों का कितना 10, 12 और 15 इनका एलसीएम बताना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम बताना है। ठीक है, जो रिमाइंडर हो उसको माइनस कर दो, जो रिमाइंडर हो रहा है उसको माइनस कर दो। कितना बचा हमारे पास 2, कितना बचा हमारे पास 7, यहाँ से कितना बचा 6, यहाँ से बचा हमारे पास 10। अब इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना है हमारे पास, कितना हमारे पास 6 और ये कितना हमारे पास 2। या तो ये नंबर खुद हमारे पास क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। देख लीजिएगा नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास गिवन है, तो ये हमारा इसका एचसीएफ होगा। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर का रेशियो कितना रखा है हमारे पास 4:7 में रखा है। उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ कितना रखा है 6 दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको बताना है नंबर्स आर, तो वो नंबर कौन से होंगे, आपको वो नंबर ढूंढने हैं, वो नंबर होंगे कौन से, वो दोनों नंबर जो है हमारे पास वो नंबर कौन से हैं। क्लियर, तो एक कंडीशन तो इसकी डायरेक्ट ये होती है, क्या यहां से नंबर को देख लो कि भाई कौन सा नंबर इस रेशियो में बन रहा है, कौन सा नंबर इस रेशियो में बन रहा है। जो नंबर इस रेशियो में बन रहा है समझ लो आंसर आ जाएगा 6 4 जा 6 7 जा, पहले ही नंबर मिल गया हमारे पास, यही हो गया। हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, मतलब 6 से डिवाइड करने में जो नंबर इस रेशियो में बन रहा है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है उस नंबर की मल्टीप्लाई, मतलब 4 से मल्टीप्लाई की होगी 6 की, कितना होगा हमारे पास 24, और 7 से मल्टीप्लाई की गई होगी 6 की, कितना हमारे पास 42। ना तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि जो एचसीएफ है उससे उन नंबरों को डिवाइड करके देख लो ऑप्शन को। ऑप्शन जब एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन करता है, ना कि करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, हमें आंसर यहाँ डिवाइड करेंगे 6 6 6, अब ये डिवाइड नहीं होगा 6 से, तो ये नहीं होगा। ये 6 5 जा 6 9 जा, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रेशियो कितना हमारे पास 4 5 का रेशियो है, 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो केवल हमारे पास एक ही आंसर मिल जाएगा। अब कह रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, अगर मैं इसका फैक्टर लिख लूं 4 × 13, तो इसमें क्या ये सब हमारे पास ऑड नंबर है, ये इवन है, कभी भी ऑड नंबर इवन से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास। आंसर इज 13, देख लो आंसर इज 13, दिस आंसर इज 13। नेक्स्ट, अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करना होगा तो 5 3 15 ये आएगा, और ये कितना हमारे पास 8 और 4, 8 और 4 का एचसीएफ फाइंड करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। आंसर ये बनेगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ये बनेगा, अपॉन यहाँ 4 लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आई कहानी। और हमारे पास ना एलसीएम गिवन है और ना हमारे पास दूसरा नंबर गिवन है। अब ये कह रहे हैं इसमें, देखिए इसमें ऑप्शन 15 है 13 है और एक है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, एचसीएफ और एलसीएम या तो दोनों की गिवन हो और एक नंबर गिवन हो, एलसीएम या दोनों नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो या दोनों नंबर गिवन हो, कोई तीन चीजें हमें गिवन होनी तभी हम फाइंड कर पाएंगे। क्लियर, कह रहे हैं लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर कितना हमारे पास 5। देखिए जैसा कि हम लार्जेस्ट नंबर ढूंढ रहे थे, किसी नंबर को डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास कोई नंबर। अब क्या है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो 12 से 18 से और 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे, हर बार 5 बचे। तो लिस्ट की बात चले, लिस्ट की बात, जब लिस्ट की बात चलेगी तो आपको एकदम माइंड में आना है कि हमसे पूछा गया है क्या एलसीएम, तो पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 6 × 3 और 6 × 4। क्लियर, देखो यहाँ क्या हमारे पास 6 6 6 6 कॉमन, 6 6 कॉमन। क्लियर, अब देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 4 है, अब इस 4 को डिवाइड कर सकता हूं मैं। अगर मैं यहाँ ये 2 लूंगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कॉमन, ये तो हमने ले लिया। क्लियर, अब यहाँ से एक 2 और बचा, ये भी 2 ले लिया, और यहाँ से बचा मेरे पास 3। क्लियर, कितना हो गया 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72। क्लियर, अब कितना रिमाइंडर हमारे पास, कितना हमारे पास 5। इसमें मुझे इस बार 5 ऐड कर देना। पहले जब एचसीएफ फाइंड करते थे तो उसमें से हम जो नंबर गिवन थे उसमें से पहले हम माइनस कर देते, लेकिन जब हमें एलसीएम फाइंड करके रिमाइंडर बचाना है कोई नंबर तो उसको हमें ऐड कर देना। तो कितना आएगा हमारे पास 77। आंसर इज 77। इसका एचसीएफ बताना सिंपल, बेसिकली इजी है, यहाँ बता देंगे। चाहे यहाँ देख सकते हैं 21 7 × 3, इसको 7 × 4 और 9 × 4। ऐसा क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, देखो
लेकिन अब मेरे पास यहाँ 9 है, इसको मैं डिवाइड करना पड़ेगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो देखो 7 ये कॉमन है, क्लियर। यहाँ 3 एंड 3 कॉमन है, यहाँ 4 एंड 4 कॉमन है, और यहाँ 3 बचा, कितना 21 एंड 12 मल्टीप्लाई करिए, 2 लास्ट में आएगा, 2 लास्ट में आएगा, 2 लास्ट में एक में ही है, 2 लास्ट में हमारे पास एक में ही है। अगर हमें देख लेंगे क्या आएगा, क्लियर। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ये नंबर मैं करा चुका हूँ पहले, वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वाला मैं पहले करा चुका हूँ, आपको वहीं से करना है 192, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है इसका एचसीएफ। तो सिंपल तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 8, फिर हमारे पास यहाँ कितना हुआ हमारे पास 6, कितना हमारे पास 7। अब मुझे इसको फैक्टर करना, या तो ये खुद डिफरेंस एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर डिफरेंस क्या होगा हमारे पास एचसीएफ होगा। इसका मैं फैक्टर कर लेने, फैक्टर कर लीजिएगा इसका 6 इंटू 13, ये क्या हमारे पास ओड नंबर है, ये हमारा ओड नंबर है, ये हमारा इवन है, तो हमें इवन नंबर लेना है, ओड नंबर नहीं लेना है, ओड नंबर हमारे पास नहीं लेना है, तो आंसर दिस, क्लियर। इनका एलसीएम बताना है, एलसीएम बता देंगे क्या है हमारे पास 32 एंड 40, इनका एलसीएम बेसिकली सिंपल एलसीएम होगा हमारे पास। टू नंबर्स आर कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब है तो उनका क्या उनका कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। इसमें भी हमारे पास 7 कॉमन है, इसके अगर मैं फैक्टर करूं, इसके फैक्टर 7 आएगा, इसके फैक्टर 5 इंटू 5 आएगा, इसके फैक्टर 7 इंटू 5 आएगा, यहाँ 7 7 कॉमन है, तो हमारे पास एक नंबर मिला जिसके पास हमारे पास इसका क्या इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। लार्जेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा नंबर वो हमसे पूछा है जो इन नंबर को डिवाइड करने पर शेषफल कितना चाहिए हमारे पास 11 चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसमें से 11 हम माइनस करेंगे, इसमें से भी हम 11 माइनस करें, क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, डिफरेंस निकाल सकते हैं 2, 22 है हमारे पास ऑप्शन, 22 हमारे पास ऑप्शन में है, क्लियर। इनके एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ऐसे हम 2 नंबर से एचसीएफ हमारे पास गिवन है, एलसीएम हमारे पास गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, क्लियर। लीस्ट नंबर पूछे है जो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना चाहिए 4 होना चाहिए, इनका क्या निकालेंगे हम एलसीएम फाइंड करेंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, देखो इसका एचसीएफ फाइंड करना है, सबसे सीधी बात क्या है, डिफरेंस कर लीजिएगा, डिफरेंस कर लीजिएगा, सबके लास्ट में 5 5 5 है, सबके लास्ट में 5 5 5 है, तो डिफरेंस करके हमें पता लग जाएगा कितना, हमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 375। अगर मैं 75 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये नंबर डिवाइड होगा क्या, ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा 75 से, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ 75 ऑप्शन में है, 75 भी ऑप्शन में है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये ना होकर आंसर हमारे पास कितना होगा 75, क्लियर। यहाँ तक बात हमारे पास समझ आ गई। इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिवाइड दिस, मतलब क्या होगा हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका एलसीएम फाइंड करना है, जब एलसीएम करते हैं तो इनका एलसीएम कितना होगा 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18 होगा, ठीक है। और ये दो नंबर हमारे पास, इनका दो नंबर हमारे पास है 10 और 25, ये भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 10 और 25 का एचसीएफ कितना होता है 5 होता है ना, ये भी नंबर हमारे पास गलत लिखा हुआ है, 10 और 25 का एचसीएफ यहाँ हमारे पास 5 हो रहा है। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ऐसे हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल बाय दिस, क्या ये नंबर किस नंबर को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, सॉरी एलसीएम फाइंड करेंगे, क्लियर। चलिए ये हमारी क्लास होती है आज की, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था, जो पीवाईक्यू थे, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू थे, तो ये क्लास हमारे पास एचसीएफ की क्लास होती है यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।